मैं किरण मिश्रा पावन नगरी अयोध्या से आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। संत शिरोमणि अनंत श्री परम हंस राम मंगल दास जी द्वारा संकलित भक्त भगवंत चरितावली एवं चरितामृत में संतों भक्तों के आध्यात्मिक अनुभवों की अगली कड़ी में आज मैं आप लोगों के समक्ष ऐसे प्रसंग को प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसे पढ़कर मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो गया था। आइए सुनते हैं महाराज जी ने माता सरयू जी एवं अवधपुरी के विषय में क्या लिखा है। महीना गर्मी का था। उजेला पाक शुक्ल पक्ष 14 थी। हाथे में सब लेटे थे। महाराज जी के पास ही हम भी लेटे थे। रात्रि के 12 बजे हुए थे। मणि पर्वत के सिद्ध लोग आए। हाथा भर गया। सबने बारी बारी से दंडवती की। वे सिद्ध 14 हाथ, 20 हाथ, 25 हाथ, 30 हाथ के थे। शरीर पर सिर्फ लंगोटी थी। दाढ़ी केस सब सुनहले थे। महाराज जी उठकर बैठ गए। कई सिद्धों ने महाराज जी के लिए कहा कि अब इनकी कंठी माला की जरूरत नहीं है। इनका नाम सिद्ध हो गया है। सहज समाधि हो गई है। राम जानकी हर समय इनके सामने रहते हैं। लय समाधि हो गई है। इनको प्रेम समाधि हो गई है। अवध में किसी को ऐसा कभी नहीं हुआ। वे सब संत 2 घंटा रुके, फिर अंतर हो गए। सुबह महाराज जी ने कहा, कंठी छोड़ लो, जनेऊ उतार लो, हमें आलस आता है। तब बाबा जी ने महाराज जी की कंठी और जनेऊ उतार लिया। फिर महाराज जी से पूछे, महाराज जी ये सिद्ध लोग कुछ खाते पीते भी हैं? महाराज जी ने कहा, सरयू जी में दूध की एक लहर आती है। किसी दिन में, किसी दिन रात में 2 बजे। दिन में भी कभी कभी 2 बजे आती है। ये सब अपना अपना पात्र भर लेते हैं। फिर बाबा जी ने पूछा, क्या किसी और नदी में भी दूध की लहर आती है? महाराज जी ने कहा, शारदा, गंगा, त्रिवेणी, गोमती में भी आती है। बाबा जी ने फिर पूछा, यहाँ और कोई संत, सिद्ध संत अयोध्यापुरी में हैं? महाराज जी ने कहा, लाखों सिद्ध हैं। जो प्रेमी सच्चा हो, वह रात में सरयू किनारे रहे, निर्जल हो, उसे देख पड़ेंगे। वैसे कोई उनको देख नहीं सकता। ये सिद्ध पुरी में प्रधान प्रधान जगहों पर रोज दर्शन करते हैं, दंडवती करते हैं। यह पुरी सिद्धों की सराय है। इसका वर्णन कौन कर सकता है? सब पुरीन में श्रेष्ठ है। मतलब अयोध्यापुरी सब पुरीन में श्रेष्ठ है। अपना भाव ठीक हो तो जीव कुछ देख सुन सकता है। यह भगवान की जन्मभूमि है। यहाँ बड़े बड़े प्रतापी राजा हो गए। काफी समय पश्चात एक सन्यासिनी माता ने फिर पूछा, क्या वे संत अब भी आपके पास आते हैं? महाराज जी ने कहा, कभी कभी। फिर पूछने पर, क्या इन लोगों पर जल नहीं पड़ता? तो श्री महाराज जी ने कहा, न इन पर जल पड़ता है, न घाम लगता है, न जाड़ा लगता है। इनके ऊपर भगवान के नाम की छाया रहती है। हमारी सभ्यता संस्कृति सनातन में नदियों का पूजन अर्चन, नदियों में स्नान आचमन का बड़ा महत्व है। पावन नदियों के दर्शन मात्र से ही हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का प्रवाह होता है। नदियाँ जीवनदायिनी हैं। इसलिए यह हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि धर्म भी है कि हम इन्हें साफ, स्वच्छ और निर्मल बनाए रखें। इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। जय सिया राम।